गुड मॉर्निंग एवरीवन। मिश्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज हम कुछ बिहार बोर्ड के लिए केसी सिन्हा बुक का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग के लिए लाए हैं। और हर एक बार ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता रहता है, 3 नंबर में भी पूछा गया है। तो आइए आज हम देखते हैं। कहा है कि एक रेलगाड़ी 300 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती है तो यात्रा 2 घंटा कम समय लगता है। गाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात करना है। गाड़ी की प्रारंभिक चाल हमसे पूछी है, मतलब जब रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल पूछी जाती है तो सबसे पहले जानना है कि हमारी चाल क्या है गाड़ी का। तो माना कि समान चाल जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरा बोला है कि अधिक तेज मतलब बढ़ा हुआ चाल। बढ़े हुए चाल को हम लोग मान लेते हैं कि y किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि समान चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और बढ़ा हुआ चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है तो आप जानते हैं क्या करना है कि y में से x को माइनस कर लेना है। जब ऐसा पूछता है तो बढ़े हुए चाल में से कम वाले चाल को घटा देना है। तो बढ़े हुए चाल को हमने y किलोमीटर प्रति घंटा माना है तो y में से x को माइनस कर लेना है, ठीक है। और उसका वैल्यू दिया हुआ है 5 किलोमीटर और हमारा दिया हुआ है कि यदि रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलती है, मतलब कि बढ़े हुए चाल में से अगर कम वाले चाल को समान चाल को घटाते हैं तो 5 गिवन है। दूसरी कहा कि 300 जो है टोटल दूरी दिया हुआ है, टोटल दूरी 300 है ना, और x किलोमीटर चलता है तो टोटल दूरी बटा चाल मतलब टोटल दूरी बटा x करेंगे और माइनस 300 बटा y। मतलब फिर कहता है क्या कि 300 क्यों हुआ भाई, तो 300 होने की वजह है ये कहा है कि यदि एक रेलगाड़ी 300 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी चलता है तो 300 मतलब समान चाल भी वही रहेगा तो 300 बटा y हो जाएगा। अब बराबर कितना दिया हुआ है, 2 घंटा दिया हुआ है 2। इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो समीकरण 1 से जब हम फाइंड करते हैं तो यहाँ से y माइनस एक्स बराबर 5 दिया हुआ है तो y माइनस एक्स बराबर 5 तो y बराबर x प्लस 5 हो जाएगा। तो x प्लस 5 y के बराबर दिया हुआ है। जब हमने y बराबर x प्लस 5 निकाला तो y का वैल्यू हमको मिल चुका है, ठीक है। अगर हम इस y की वैल्यू को अगर हम पुट कर दें तो इस जगह पे हमने पुट किया x बराबर y माइनस 5 तो y माइनस 5 इक्वेशन सेकंड में डाला हमने तो यहाँ मिला 300 बटा y माइनस 5 x का वैल्यू के जगह पे और माइनस 300 बटा y बराबर 2 आया। इस y माइनस 5 और इस y का एलसीएम जब हमने लिया तो y माइनस 5 इंटू वाई बराबर इतना आया। y माइनस 5 y माइनस कैंसिल हो गया तो 300 y हो गया, माइनस y से कैंसिल हो गया तो y माइनस 5 तो 300 में y माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया। 300 में y माइनस 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो 300 इंटू वाई प्लस 300 में 5 से करना तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 5 15 यानी 1500 आ जाएगा। जब हमने देखा कि प्लस माइनस कट गया वाई कैंसिल हो गया तो बच्चा 1500 बटा में y माइनस 5 इंटू वाई बराबर। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो बना कि 2 इंटू वाई माइनस 5 इंटू वाई बराबर 1500 यानी यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर और माइनस 5y बराबर आ जाएगा आपका 2 को इधर भेज दिया 1500 की तरफ तो आ गया 750। 1500 बटा 2 मतलब 750 कट गया। जैसे ही हमने देखा कि वाई स्क्वायर माइनस 5y बराबर 750 आया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, द्विघात समीकरण आया। द्विघात समीकरण को हमने सॉल्व किया तो ये 5y को हमने तोड़ा तो 750y स्क्वायर मतलब 25y में से 30y को घटाएंगे तो माइनस 5y आ जाएगा माइनस 750। अब इसको भी सॉल्व करने का तरीका होता है 750 को प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा। आप जब प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा आवाज गुणनखंड कीजिएगा तो उसमें आपको 25 और 30 के फॉर्म में टूटेगा। तो 25y या 30y घटाने पे क्या होना चाहिए, बीच वाला वैल्यू आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे हमारा लास्ट वाला वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। जैसे ही हमने किया तो यहाँ से मिला वाई स्क्वायर और इसमें भी y तो y कॉमन लिया तो y इंटू वाई प्लस 25 और 30 इसमें से कॉमन लिया तो y प्लस 25 बराबर 0। यहाँ से y प्लस 25 2 है, y माइनस 30 बराबर 0। y प्लस 25 अगर 0 के बराबर है और y माइनस 30 भी 0 के बराबर है इसका मतलब है कि y जो है 25 इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा तो y माइनस 25 के बराबर है और y 30 के बराबर है। y का 2 वैल्यू मिला। अगर दोनों वैल्यू मिला हुआ है तो समझना है क्या है कि अगर हम नेगेटिव मान लेते हैं तो नेगेटिव तो होता नहीं है, पहले समझना है। तो होता कौन सा वैल्यू है, पॉजिटिव, यानी नेगेटिव मान कैंसिल हो गया। y बराबर 30 लेते हैं तो y का मान जैसे हम समीकरण 3 में रखते हैं तो y x हमने वहाँ पे लिखा था x बराबर y माइनस 5 तो y का वैल्यू 30 डाले तो 30 माइनस 5 यानी x बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। तो x बराबर 25 y बराबर हमको मिल चुका है 30। तो माना कि जो हमने माना था कि समान चाल जो x किलोमीटर प्रति घंटा है
तो सामान चल कितना आया हमारा 25 किलोमीटर प्रति घंटा आया। तो ये रेलगाड़ी का सामान चलाया। और दूसरा माना था हमने वाई को, तो वाई को हमने क्या माना था कि बढ़ा हुआ चल। तो बढ़ा हुआ चल कितना दिया हुआ है, बढ़ा हुआ चल 30 माने थे, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बढ़ा हुआ चल ज़्यादा है और सामान चल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। थैंक यू। ये क्वेश्चन नंबर आपका 36 नंबर है। आप देखिएगा केसी सिन्हा बुक का 36 नंबर क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट वेरी है।